बीजेपी से टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस में चला गया, या लोकल पार्टी जो बहुजन विकास आघाड़ी है उसमें चला गया, जिसको बहुजन विकास आघाड़ी से नहीं मिला या कांग्रेस से नहीं मिला वो बीजेपी में आ गया, कांग्रेस वाला बीजेपी में चला गया, बीजेपी वाला सपा में जा रहा है, सपा वाला इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है। हमारे देश में कुछ ही नेता ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद ईमानदारी से देश के लिए, जनता के लिए, राज्य के लिए और अपने नगर के लिए या पंचायत के लिए काम करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता हैं गायब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है ये सारे अपने अपने बिल से ऐसे निकलते हैं कि जनता के लिए इनकी जवाबदारी है, जो इनकी जान से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इनका गला काट कर रख दो, इनकी जान चली जाएगी, लेकिन ये अपने नागरिकों की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह का ये काम करते हुए दिखाते हैं। घर घर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे आप देखेंगे जिनको आपने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा होगा। अभी बीएमसी और वीवीएमसी के इलेक्शन चल रहे हैं और इस चुनाव में भी ऐसे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिसको भाई बीजेपी से टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस में चला गया, या लोकल पार्टी जो बहुजन विकास आघाड़ी है उसमें चला गया, जिसको बहुजन विकास आघाड़ी से नहीं मिला या कांग्रेस से नहीं मिला वो बीजेपी में आ गया, कांग्रेस वाला बीजेपी में चला गया, बीजेपी वाला सपा में जा रहा है, सपा वाला इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है। यहाँ से इनका पता चल रहा है कि इनकी रियल औकात क्या है। ऐसे सो कॉल्ड नेताओं की जिनको टिकट नहीं मिलता है तो इनको लगता है कि हमने जनता के लिए काम किया, हमारे इतने सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स हैं तो हमको टिकट क्यों नहीं दिया। और टिकट के रेट सुनेंगे आप, कहीं पर 40 लाख के, कहीं पर 50 लाख के, कहीं पर 1 करोड़ 2 करोड़ के टिकट बेचे गए। तो जिसके पास भैया जिसकी औकात है उसने टिकट खरीदा। और राजनीति जो है ये टिकट जो मिलते हैं ना पैसे देकर ही लिए जाते हैं। जिसके पास पैसे है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही वाली बात है। लेकिन इन सभी नेताओं को जो इलेक्शन में खड़े हैं, चाहे इंडिपेंडेंट खड़े हों या किसी पार्टी से खड़े हों, इन लोगों ने जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। जब से ये प्रचार सभाएं चल रही हैं, इनके टेम्पो निकल रहे हैं, ऑटो रिक्शा निकल रहे हैं, वैन्स निकल रहे हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, और सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपके गली मोहल्ले में कम से कम ये लोग 40-50 बार, बीजेपी वाला गया तो कांग्रेस वाला आती है, कांग्रेस की गाड़ी, कांग्रेस वाला गया तो बीवीए की गाड़ी आती है, वो गया तो सपा की गाड़ी आती है, फिर इंडिपेंडेंट वालों की गाड़ी आती है, फिर दूसरे इंडिपेंडेंट, तीसरे इंडिपेंडेंट, इसी तरह से एक एक पार्टी के 10-10, 12 गाड़ियाँ आपके गली मोहल्ले में हर 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के बाद घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनको कोई फ़र्क नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि किसी के घर में कोई बीमार हो सकता है, किसी बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ चुनाव जीतना, चुनाव जीतने के बाद जैसे इलेक्शन रिजल्ट आएंगे, जो हारेंगे वो तो कहीं दिखेंगे नहीं, और जो जीतेंगे वो कुछ दिन बाद एकदम से गायब हो जाएंगे। कुछ ही लोग होंगे जो जनता के लिए काम करते हैं, बाकी इन लोगों ने वाकई में जनता का जीना दुश्वार कर दिया है इन गली मोहल्लों में। और ऐसे ऐसे घटिया कैंपेन कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे घटिया गाने इन्होंने बना कर रखे हुए हैं जिसको ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोले यार।